अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइन। गवर्नर ने MLC नशिस्तों के लिए प्रोफेसर कोदंडाराम और आमिर अली खान के नामों की मंजूरी दे दी। तेलंगाना MCET का नाम तब्दील, अहलियत की इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान। राहुल गांधी अचानक दिल्ली रवाना, सोनिया गांधी की सेहत अचानक अबतर हो जाने की अफवाहें। यूपी के शाहजहांपुर में खौफनाक सड़क हादसा, 12 अकीदतमंदों की मौत। गवर्नर ने MLC नशिस्तों के लिए प्रोफेसर कोदंडाराम और आमिर अली खान के नामों की मंजूरी दे दी। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने रियासत में हुक्मरान कांग्रेस की जानिब से नामजद किए जाने के बाद गवर्नर कोटे के तहत MLC ओहदों के लिए तेलंगाना जन समिति के सरबराह प्रोफेसर M कोदंडाराम और उर्दू अखबार रोजनामा सियासत के न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान के नामों को मंजूरी दे दी। कांग्रेस के ज़राए ने बताया कि गवर्नर कोटे के तहत MLC के लिए नामजदगियों को हतमी शक्ल देने में ताख़ीर इसलिए हुई क्योंकि रेवंत रेड्डी की डॉज से वापसी का इंतजार किया जा रहा था, जो वहां वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए थे। जनाब आमिर अली खान की MLC की नशिस्त पर मंजूरी पर जनाब इस्माइलुर रब अंसारी उर्फ उर्दू अंसारी, जनाब मुबशिरुद्दीन खुर्रम सीनियर जर्नलिस्ट, जनाब खलील क़ादरी सब एडिटर, जनाब याद अहमद खान सियासत TV, ज़बीउल्लाह लईक, जनाब फयाज़ अहमद खान नुमाइंदा TNT न्यूज़ ने जनाब आमिर अली खान को तहनीत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद इरफान सीनियर कांग्रेस लीडर ने अपने हामियों के साथ गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। BRS कैडर के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात नाकाबिल बर्दाश्त, हम खामोश नहीं रहेंगे, कविता का बयान। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुक्मरानी दरअसल ज़ाफ़रानी हुक्मरानी है। उन्होंने कहा कि BRS कायदीन और कारकुनों के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात के इंदराज और हरासनी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी BRS कारकुनों और कायदीन के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। कि कविता ने जगतियाल सब जेल पहुंचकर हबशीपुर के सरपंच राजेश्वर रेड्डी से मुलाकात की, जिन्हें कांग्रेस पार्टी की जानिब से दायर करदा गैर कानूनी मुकदमात का सामना है। कविता ने इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इख्तियार की तब्दीली के बाद सरपंच राजेश्वर रेड्डी को गिरफ्तार करते हुए जेल में डाल दिया गया। इन्हें कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी की इमाम पर गिरफ्तारी से मुतालिक एक गैर कानूनी मुकदमे में महरूज किया गया। कविता ने वाज़ेह किया कि चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में रियासत की बेमिसाल तरक्की हुई, जिसकी नज़ीर माजी में कहीं भी नहीं मिलती। MLC कविता के साथ साबिक वज़ीर कुप्पुला ईश्वर, BRS पार्टी के MLA कोरटला डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय जगतियाल MLA भी मौजूद थे। कोरटला से मोहम्मद यूनुस की ये रिपोर्ट। కక్షపూరితంగా ఇక్కడ స్థానిక కాంగ్రెస్ పార్టీ MLC గారు జీవన్ రెడ్డి గారు మరి అధికార బదిలీ జరిగినటువంటి వెనువెంటనే కక్షపూరితంగా కేసు పెట్టి వారిని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో ఉంచడం జరిగింది। 30 ఏండ్లలో జీవన్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఎన్నడూ జరగనటువంటి అభివృద్ధి BRS పార్టీ మా డాక్టర్ సంజయ్ అన్న గారు గెలిచిన తర్వాత, కొప్పుల ఈశ్వరన్న గారు మినిస్టర్ అయినాక, KCR గారు సీఎం అయినాక హబ్సీపూర్ గ్రామంలో అంత అభివృద్ధి మనం చేసుకోవడం జరిగింది। జరిగినటువంటి అభివృద్ధిని ఓర్వలేక మరి అధికారం మారిన వెంటనే మా సర్పంచ్ గారిని జైల్లో వేయడం అన్నది చాలా దారుణం। కక్షపూరితంగా ఇట్లా జీవన్ రెడ్డి గారు మా కార్యకర్తల పైన కేసులు పెట్టడాన్ని మేము చూస్తూ ఊరుకోం। చట్టపరంగా ఎదుర్కొంటాం, వీధులలో ఎదుర్కొంటాం, అన్ని రకాలుగా కూడా ఎదుర్కొంటాం। ప్రజలకు రాజకీయంగా మీరు చేస్తున్నటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు వివరించి చెప్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। చాలా సీనియర్ నాయకులు జీవన్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలే 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 అన్నారు। మరి అంతకుముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో లేనప్పుడు, BRS పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ పేరుతోని ప్రజలను పువ్వుల్లో పెట్టుకొని చూసుకోవడం జరిగింది। ఏ పార్టీ కార్యకర్తలైనా వారి మీద రాజకీయ పరంగా మేము పోరాటం చేసినాం తప్పితే చట్టాన్ని వాడుకొని, పోలీసులను వాడుకొని ఇట్లా ఎప్పుడు కక్ష తీర్చుకోలేదు। ఇది కాంగ్రెస్ రాజ్యమా, కాకీల రాజ్యమా అనే విధంగా ఇవాళ రాష్ట్రమంతా కూడా వ్యవహారం నడుస్తా ఉన్నది। ప్రతి నియోజకవర్గంలో ప్రతి చోట కూడా ఇటువంటి వైఖరినే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రదర్శిస్తా ఉన్నది। కాకపోతే జీవన్ రెడ్డి గారికి మేము హితబ్ చెప్తా ఉన్నాం, ఇటువంటి వైఖరి
ఎక్కువ రోజులు నిలబడదు, ప్రజలు తిరగబడతారు. ఇప్పుడు మీరు వాగ్దానం చేసినటువంటి అమలు చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. మీరు అలవి కాని వాగ్దానాలు చేసి అధికారంలోకి వచ్చినారు, వాటిని అమలు చేయండి, ప్రజల కోసం పనిచేయండి. కానీ ఇతర పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తల మీద కక్షపూరితంగా వ్యవహారం చేస్తే ప్రజలే దాన్ని తిప్పికొడతారు. తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా వినమ్రంగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज पुल्ली पार्टी राजेश कुमार ने आज कौमी वोटर डे के मौके पर बहादुरपुरा असेंबली हल्के दूध बौली डिवीजन के शांति निकेतन हाई स्कूल के 10वीं जमात के तलबा के साथ वोटर का हलफ लिया। राजेश कुमार ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि हर वो शहरी जो 18 साल मुकम्मिल कर चुका है अपना वोट रजिस्टर करवाएं। उन्होंने कहा कि वोट मुल्क की तारीख को नए सिरे से लिखने की ताकत रखता है। हर वोटर को चाहिए कि वो असर रसूख का शिकार हुए बगैर अपनी पसंद की पार्टी या लीडर को वोट देने के हक से फ़ायदा उठाए। उन्होंने कहा वोटर को लीडर चुनने का हक होगा। इस प्रोग्राम में BLO सुपरवाइज़र गुंती रमेश, BLO मनीष, मुथरा, लैला, स्कूल इंतज़ामिया, असातिज़ा और तलबा ने हिस्सा लिया। पुल्ली पार्टी राजेश कुमार कांग्रेस इंचार्ज हल्के असम्बली बहादुरपुरे में नौजवानों में वोट के हक के ताल्लुक से शऊर बेदारी मुहिम चला रहे हैं। We the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic tradition of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by consideration of religion, race, caste, community, language or any inducement. तेलंगाना एमसेट का नाम तब्दील, अहलियती इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान। तेलंगाना में एमसेट का नाम तब्दील कर दिया गया है। अब इसे TS एमसेट का नाम TSEAPCET 2024 होगा। इस सिलसिले में हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। इसी दौरान रियासत में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट समेत 8 अहलियती इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ब्रदर्स कोडनाल रेड्डी ने आज दरगाह यूसुफीन नामपल्ली पर हाजिरी। वज़ीर आला के भाई कोडनाल रेड्डी ने दरगाह यूसुफीन पर हाजिरी दी और चादर गुल पेशकश की और तेलंगाना के लोगों के लिए दुआ की और उनके भाई CM रेवंत रेड्डी की अपनी बेहतर सेहत और खुशहाल रियासत के लिए भी दुआ की। इस मौके पर इनके खैर ख्वाहों और दरगाह की मुतवल्ली से मुलाकात की। दरगाह और जहांगीर पीला दरगाह विजिट कर रहा हूँ। मेरे को इलेक्शंस पहले मेरा ये था मन्नत था कि मैं जहांगीर पीला दरगाह और नामपल्ली दरगाह आऊँगा बोल के, वो अभी मेरा पूरी हुई है। बहुत खुशी हुई है कि मन्नत पूरी करने के लिए थैंक यू वेरी मच। నాకు ఎలక్షన్స్ ముందు మొక్కు ఉండే నాంపల్లి దర్గాలో और జహాంగీర్ పీర్లా దర్గాలో। మొన్న లాస్ట్ వీక్ జహాంగీర్ పీర్లా దర్గా నుంచి మొక్కు తీర్చుకున్నాను। ఇప్పుడు ఈరోజు నాంపల్లి దర్గా మొక్కు తీర్చుకున్నాను। దీంతో నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది। దర్గాకు వచ్చేసి నాకు ఇంత గౌరవం ఇచ్చి నా మొక్కు తీర్చడానికి స్కోప్ ఇచ్చిన ఈ కమిటీకి చాలా ధన్యవాదాలు। हेलो भाई इधर डालो सर इधर
مسنون نکاح تحریک کے تحت نکاح اور ولیمہ کے موقع پر پلے کارڈز کے ذریعے شعور بیداری مہم چلائی گئی۔ عقل مند وہ نہیں جو محنت سے کمائی ہوئی دولت کو بے دریغ خرچ کرے۔ مولانا غیاث احمد رشادی کا بیان۔ مولانا غیاث احمد رشادی صدر مسنون تحریک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے میڈیا کے ذریعے صحافتی بیان پریس کانفرنس کے موقع پر دیا ہے کہ ملت کے ہونہار، دانشور اور مالدار افراد اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح سادگی کے ساتھ انجام دے اور فضول خرچی، اسراف اور نامنمود و ریاکاری اور سستی شہرت کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش نہ کرے۔ عقل مند وہ نہیں جو محنت سے کمائی ہوئی دولت کو بے دریغ خرچ کرے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو محنت سے کمائی ہوئی دولت کو کفایت شعاری کے ساتھ خرچ کرے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مثالی تحریک مسنون نکاح تحریک نے نوجوان اور متحرک علماء کی قیادت اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی زیر سرپرستی اور حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب مفتاحی کی نگرانی میں تحریک شروع کی ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ میں مساجد اور شادی خانوں میں انجام دیے جانے والے نکاح اور ولیمہ کی تقاریب کے موقع پر مسنون نکاح تحریک کے والنٹرز پلے کارڈز کے ذریعے شعور بیداری مہم چلائیں گے۔ ان پلے کارڈز پر مہر مقبول اور خوشگوار ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے آپسی حقوق، شادی کو سادگی کے ساتھ انجام دینے والے جملے درج ہیں۔ مولانا رفیع الدین رشادی، جنرل سیکریٹری مولانا سید احمد ومیر ندوی، ترجمان مسنون نکاح تحریک نے پریس کانفرنس کو مخاطب کیا اور عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح کو مسنون طریقے سے انجام دے کر آسان بنائے اور ملت کی معصوم قریب لڑکیوں پر جو ظالمانہ بوجھ رکھا جا رہا ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ نکاح کو آسان کیجیے۔ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام مسنون نکاح تحریک کے سلسلے میں جو اہم ترین باتیں تھیں ہمارے علماء کرام نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ جو تحریک ہے اس کا جو طریقہ کار ہوگا اس میں سے ایک تو جیسے کہ مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا رشتوں کے سلسلے میں ہم کاؤنٹرز قائم کریں گے۔ آج جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ جو پلے کارڈز کا، جس میں مختلف قسم کے پیغامات نکاح اور ولیمے سے متعلق شریعت کی روشنی میں دیے گئے ہیں کہ جہیز دینے کے سلسلے میں اور رشتہ داری کے حقوق، جو ازدواجی زندگی اس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں اور اسراف سے بچنے کے سلسلے میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کو پلے کارڈ کے ذریعے سے مسجد میں نکاح ہو یا شادی خانوں میں ہو، وہاں کے متعلقہ احباب سے اجازت لے کر ہم انشاءاللہ مختلف مواقع پر مختلف مقامات میں یہ پلے کارڈز ہمارے والنٹس کے ذریعے سے وہاں پر عوام کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ لوگوں کو میں شعور بیدار ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پیغام کو لے کر ہم اٹھے ہیں اور کوشش یہی رہے گی کہ ایک شعور عوام کے اندر پیدا ہو۔ مسنون نکاح تحریک کا ایک پیغام ساری امت کے نام اور بالخصوص حیدرآباد کے اس ماحول میں جہاں فضول خرچی کی جا رہی ہے، نام و نمود کی بنیاد پر معیشت جو محنت سے کمایا اور خون پسینے کا پیسہ ہے، آج لوگ دھڑلے سے ایک ہی دن میں 2 دن میں وہ پوری لاکھوں کی رقم خرچ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی اور دانائی کی بات نہیں ہے، اس سے رحمان خوش ہونے والا نہیں ہے بلکہ شیطان خوش ہوگا۔ یہ شیطان نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، دین اسلام میں نکاح کے تعلق سے نہایت مفید رہنمائی کی گئی ہے۔ نکاح کا مسنون طریقہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہے، لیکن فی زمانہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے خرافات، رسومات کا سلسلہ چل پڑا،
चुनांचे इस वक्त मुस्लिम माशरे के अंदर हज़ारों की तादाद में ऐसी बच्चियां हैं जो निकाह की उम्र को पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनके लिए मुनासिब रिश्ते नहीं हैं। ये दरअसल निकाह के अंदर पाई जाने वाली खुराफात और रसूमात और हद से ज़्यादा निकाह को खर्चेला और इंतहाई महंगा बनाने की वजह से ये सूरत हाल आम हो रही है। और ये हकीकत है कि जब तक निकाह को आसान नहीं किया जाएगा तब तक हम अपने माशरे को पाक नहीं रख सकते, फहाशी और बेहयाई का खातिमा नहीं कर सकते। इस्लाम में निकाह में उजलत मतलूब है और इसी तरह से निकाह को आसान से आसान करने की ताकीद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जो जिसमें माली अखराजात कम से कम हो। चुनांचे इसी तनाजुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत और हमारे शहर के अकाबिर उलमा इकराम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुहुम और आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही दामद बरकातुहुम अमीर शरीयत तेलंगाना व आंध्रा, इन दो बुजुर्गों की सरपरस्ती में आसान मसनून निकाह की तहरीक का आगाज़ शहर हैदराबाद में किया। TNGOs हैदराबाद ज़िले ने तेलंगाना रियासत के सरकारी मुलाजिमीन के लिए 9वीं खेल का एहतमाम किया। कल रात पब्लिक गार्डन के ओपन थिएटर में इख्तितामी तकरीब के तौर पर तेलंगाना के काबीनी वजीर पूनम प्रभाकर, सीताक्का, प्रोफेसर कोदंडाराम, कांग्रेस अक़लियती सेल के रहनुमा सैयद निज़ाम और दूसरे कई रहनुमा और सरकारी मुलाजिम मौजूद थे। फातेह को ट्रॉफी से नवाजा गया और डायरी 2024 कैलेंडर भी जारी किया गया। वैसे करना पड़ता है, देखो बोले तो नहीं सुन रहे लोग। अरे पीछे है तो पूरा आता है इनर तो मेड के సందర్భంగా మరి ముజీబన్న గారికి వారి కార్యవర్గానికి హన్మకొండ టీఎన్యూస్ పక్షాన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఓకే చల్ యూనివర్సిటీ జనరల్ సెక్రటరీ ఉద్యోగుల జనరల్ సెక్రటరీ మిత్రులు వచ్చిండు. भाई भाई फोन अन्ना फोन दिया ना ओके ओके भाई మెంటల్లీ ఛాలెంజ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ నిరంతరంగా వీరు సేవలు అందిస్తున్నారు.
రైట్ రైట్ మరో పెద్దలు సి ఓం ప్రకాష్, ఈయన మెయిన్ స్టాఫ్ నర్స్ చెస్ట్ హాస్పిటల్లో కోవిడ్ 2019 అప్పుడు సుమారు 50 మంది ప్రాణాలు. राहुल गांधी अचानक दिल्ली रवाना, सोनिया गांधी की सेहत अचानक अबतर हो जाने की अफवाह है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आज सुबह पड़ोसी रियासत आसाम से मगरबी बंगाल में दाखिल होने के चंद ही घंटों बाद पार्टी कैद राहुल गांधी ने दोपहर में दिल्ली वापस लौट जाने का फैसला किया। वे खुसूसी प्रवास के जरिए कौमी दारुल-हुकूमत के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस कैद के वापस लौट जाने की हकीकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है, तब पार्टी के रियासती यूनिट में अफवाहें गर्ज कर रही हैं कि इनकी वालदा सोनिया गांधी के हंगामी फ़ोन कॉल के बाद वापस लौट गए। सोनिया गांधी की सेहत अचानक अबतर हो जाने के बारे में भी अफवाहें फैल गई, जिसके नतीजे में राहुल ने फौरी दिल्ली लौट जाने का फैसला किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक तर्जुमान ने इस बात की तौसीक की कि राहुल इतवार की सुबह रियासत वापस लौट आएंगे और ज़िले अलीपुर द्वार के फ्लाकट्टा में यात्रा की टीम के साथ शामिल हो जाएंगे। यूपी के शाहजहांपुर में खौफनाक सड़क हादसा, 12 अकीदतमंदों की मौत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक हुए खौफनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। महलिकीन की 3 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। ये तमाम लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे जब इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। पुलिस सुप्रिटेंडेंट अशोक कुमार मीना के मुताबिक शाहजहांपुर ज़िले के अल्लाहगंज थाने के करीब यह हादसा पेश आया। ये तमाम लोग एक टेम्पो में सवार थे जो एक टैंकर से टकरा गया। टैंकर को कब्जे में ले लिया गया, लेकिन इसका ड्राइवर मफरूर है। ड्राइवर की तलाश पुलिस के जरिए की जा रही है। इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने बाज़ाब्ता एक टीम तश्कील दी। मरने वालों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अफसरान जाए हादसे पर मौजूद है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।